जीवन बहुत बड़ा होखेला, ऐसे तो ना कटी ना। उहे एगो औरत के विधवा होखे पे ओकर दूसर बिया काहे ना हो सकेला बाबूजी? विधवा से के करी दूसर बिया। और परिवार वाला हमार और हमार बच्चियन के जियल दुसवार कर दिल। अब राधा और चिंकी मिंकी कहीं ना चाहिए। झाड़ू पोछा बर्तन कुल पड़ल बा, वो क्या करी? हमसे हमार बिटिया के दुख ना देखल जाता। हमार मनी तो बबनी के लिए आई। हम काले जाके ले दादी हमनी से सब काम करवावेली और हमनी के डांटेली भी। दूसर बिया लेकिन के ना दुआ तकले त ठीक रहा, बाकी दूदू को बच्ची के माँ ई ठीक ना बा। रउआ के हमार बेटा पसंद बा, हमनी के आपके बेटी। बियाह होकी त दुल्हन त हमरे घरे अइहन, बाकी उनकर दोनों बेटी सन्नाए। हमके शर्त मंजूर नहीं खे। आपके ब्याह करे के होगी, आपके हमनी के कसम। हम अपना बच्चियन के बिना ना रह पाए। हम तोरे बाबूजी से ब्याह के पहले ही कह देले रही, हम वो लोग के ना अपना के ना। खाली एक हफ्ता चाय चला। 2 दिन बीत गइल बा, 4 दिन औरी बचल बा। अगल हो गइल बड़ा का भैया? बॉस से केहू ऐसे बात करेला का? सच बेटी बेटा से बढ़ के हो गइल। तू अपने वचन के हिसाब से और बुचियन के भेज दा। हम तोरे आगे हाथ जोड़ते दुल्हन, हमारे पोते के हमरा से अलग मत करा। हम ही चाहता नहीं कि हम अपना भावना के इतना दे के भेजी कि जौन भी परिवार में जाए नु वहाँ रानी के जैसन बैठ के राज करे। राज नियम अनुसार कर अदा करना पड़ता है। अतः आप दोनों बिना कर अदा किए राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे कैसे घूंघट उठा दी? जे सबसे पहले सबसे ज्यादा नेक दी, वही सबसे पहले घूंघट उठाई। ये हुई ना मन की बात। महारानी की बहू रानी, आज्ञा का पालन करो। कहीं ऐसन तो ना कि तू ही कुछ गड़बड़ सड़बड़ कैले बड़ा। तुहार हमार बियाह ए जन्म में तो बहुत मुश्किल बा, लेकिन हमनी के दोस्त बन सकेले जा। महारानी यहाँ बैठ के बकैती कैला से पेट ना भराला, पेट भरावे खातिर मेहनत करे के पड़ेला। चाचा जी, हम चाहतनी कि जैसे शान से हम ओइजा रहल बानी ना, उतने शान से हम एहिजा रही। केकरा से बतियावत रहलू? क्यों से ना दीदी? तो सच का बा झूठ का बा पता लगावे के पड़ी, और तब तक हमनी के वो भावना पर नजर रखे के पड़ी। आधा घंटा में नाश्ता बन गई, खाना भी बन गई, बर्तन भी धोआ गई और कपड़ा भी धोआ गई। आधा घंटा में? हमके तो ये कंप्यूटर पे शक होता। सबके आपन दही ही मीठ लागेला, तोहरा के काहे खाट लागता? हमार बात ई लोगों के समझ में आ गईला। भाभी केकरा से बात करत रहलू? केहू से ना, माई से फोन पे बात करत रहनिया। तू निश्चिंत रहा। कैसे निश्चिंत रही? हर बार कोनो न कोनो बहाना करके बात के बदल देले। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। क्या सबके बता देबू कि चोरी चोरी केकरा से बात करत आरू? बात हम तो केहू से बात ना करत रहनी, हम सच कहता नहीं। ऐसे ना बताई, हम उपाय बतावतानी। सुनी। तोर भलाई यही में बा, जाके बर्तन माज और कपड़ा धो। गलत बात करत। हम अबही दुकान से तोहरा खातिर कुछ खाए खातिर लेके आवत बानी। ना बुआ जी, रवा रहे दी, हमके भूख नहीं खिलागल। मुंह में राम बगल में छुरी। हम तो कहले रहनी कि ई बुआ पर नजर रखे के पड़ी, कि राजा के पत्तों न चली और मुसरबंद बांट लिए। ना अम्मा जी, एमे हमार कोनो दोष नहीं है। एक औरत की ज़िंदगी काफ़ी बेकार हो जाती है कब? जब उसका पति उसके साथ ना हो, यानी इस दुनिया में ना हो। शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद अगर किसी औरत का पति उसका साथ छोड़ देता है, यानी उसकी जीवन यह लीला समाप्त हो जाती है, तो उस पत्नी के लिए अपनी ज़िंदगी काटना और 2 बच्चों को भी पालना पोसना बहुत बड़ी जिम्मेवारी और ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी होती है। इसी तरह की स्टोरी लाइन पर आधारित एक फिल्म बनाई गई है
जिस फिल्म का नाम है नैहर ससुराल। और ये नैहर ससुराल जो फिल्म है, इस फिल्म में भोजपुरी के सभी बेहतर कलाकारों ने काम किया है, जैसे संजना पांडे हैं, विनीत विशाल हैं, साहिल सिद्दीकी हैं, सेल्सा मिश्रा है, विद्या सिंह है, सुजान सिंह है, सत्यप्रकाश है, प्रेम दुबे हैं, कंचन मिश्रा हैं, निशा तिवारी है, भूपेंद्र सिंह हैं और प्रिया दीक्षित हैं। फिल्म को डायरेक्ट किए हैं संजीव बुहरपी और फिल्म को प्रोड्यूसर जो हैं रामा प्रसाद और संदीप सिंह के द्वारा प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टोरी इतनी ज़बरदस्त बनाई गई है कि आपको देख करके रोना आ सकता है। इस फिल्म में होता क्या है कि संजना पांडे एक ऐसी औरत का किरदार कर रही है जिनके 2 बच्चे हैं और उनके पति रह चुके राकेश बाबू, जो शायद इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उनके फ़ोटो पे माला चढ़ी हुई तस्वीर दिखाई जाएगी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इनके 2 बच्चे हैं। वो 2 बच्चियाँ जो है, इनकी 2 बेटियाँ, वो बच्चे जो हैं इनकी सास जो है संजना पांडे की, वो निशा तिवारी हैं। और निशा तिवारी एक नेगेटिव कैरेक्टर की एक्ट्रेस हैं, जो कभी भी मतलब अच्छा किरदार नहीं करती हैं, हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव किरदार में ही देखी जाती हैं। इस फिल्म में इनकी सास बनी है, और जब से इनके पति इनका साथ छोड़कर संजना पांडे का गए हैं, तब से घर का सारा काम संजना पांडे को एक नौकरानी की तरह करना पड़ता है। और 2 छोटे छोटे मासूम बच्चियां हैं, उनसे भी उनकी दादी जो है घर का पूरा काम कराती है और सही से खाने को भी नहीं देती है, और खुद संजना पांडे भी सही से खाना नहीं खा पाती हैं। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद अब इनके पिता जो हैं सुजान सिंह, राम सुजन सिंह, वो और इनकी माँ जो है आपस में बात करती हैं। इनकी भाई जो हैं साहिल सिद्दीकी हैं और सेल्सा मिश्रा। अब होता क्या है, ये दोनों इनकी भैया भाभी हैं, और जब इन लोगों को पता चलता है कि हमारी बेटी इस तकलीफ़ में, इस मुसीबत के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है, जी रही है, तो ये लोग प्लान करते हैं कि क्यों ना हम अपनी बेटी की ज़िंदगी आखिर मतलब ऐसे ही पड़ी है और उसको मतलब उसकी तकलीफ़ें भी नहीं देखी जा रही है, उसको अपने घर बुला लेते हैं। तो साहिल सिद्दीकी जा कर के अपने बहन को अपने घर लाते हैं, जो एक विधवा है। घर पे लाने के बाद घर पे अच्छा से मतलब रहती है। इनकी भाभी भी जो है वो इनके साथ अच्छा बिहेव करती है, काफ़ी अच्छा स्वभाव की है, सब कुछ सही चलता है। लेकिन एक औरत की ज़िंदगी यूं ही कितना हो, खाना पीना खिलाने के बाद भी, सब सुविधाएं देने के बाद भी अगर पति का साथ ना हो, तो अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारना एक औरत के लिए या किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब घर वाले काफ़ी चिंतित हैं कि इस बेटी का हम लोग करें तो क्या करें, इसका जीवन आखिर कैसे व्यतीत होगा, कैसे गुजरेगा। इस पे जो है साहिल सिद्दीकी की पत्नी जो है कहती है इनका दूसरा विवाह कर देना चाहिए। इस पे सभी चौंक जाते हैं, लेकिन बात इन्होंने जो कहा वो सही कहा, सत्य कहा। शादी कर देने में ही भलाई है कि इनकी शादी हो जाए, ये अपने ससुराल फिर किसी घर पे चली जाए, तभी इनकी ज़िंदगी कट पाएगी, ये जी पाएंगी, रह पाएंगी। अब होता क्या है, एक विधवा औरत के लिए लड़का खोजना भी काफ़ी मुश्किल है, जितना कि मतलब वैसा अगर किसी के साथ होगा तो वो समझ सकता है। कोई लड़का नहीं मिलता है, लेकिन हाँ एक परिवार मिलता है, विनीत विशाल, और इनका शादी भी पहले ऑलरेडी हुआ था, इनकी पत्नी भी अब नहीं है, तो ये दुआ है इनसे इनकी शादी तय होती है। हालांकि दहेज में कुछ लेना देना नहीं होता है, लड़के वाले को लड़की पसंद है, लड़की वाले को लड़का पसंद है, शादी तय हो जाती है। लेकिन विनीत विशाल की जो माँ है वो है विद्या सिंह। दूसरी तरफ की ये कहानी है, विद्या सिंह एक बात कहती हैं कि ठीक है शादी तो हमें मंजूर है, शादी होगी, पर मेरा एक शर्त है। राम सुजन सिंह चौंक जाते हैं कि क्या शर्त है। उनके द्वारा ये चीज़ कही जाती है कि हमारे घर में सिर्फ बहू आएगी, बच्चे नहीं आएंगे। हालांकि इन लोगों को भी थोड़ा दिक्कतें महसूस होती है कि उन बच्चों का अब क्या होगा। बेटी तो चली आएगी ससुराल, लेकिन वो बच्चे कैसे रहेंगे बिन माँ के। अब ये बात जा कर के संजना पांडे से उनके पिता बताते हैं, लेकिन संजना पांडे ये बात सुन कर के कहती है ऐसा नहीं हो सकता, भले ही मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी छोड़ के नहीं जा सकती। लेकिन इनके बच्चे, खुद के बच्चे जो है इनको कसम देते हैं, अपने सर की कसम खिलाते हैं कि माँ तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम ये शादी करो, हमारी कसम है तुमको। अब ये सब होने के बाद ये शादी करने के लिए राज़ी हो जाती हैं।
विनीत विशाल के साथ इनकी शादी तय हो जाती है, धूमधाम से शादी होती है। अब ये अपने ससुराल को चली जाती है, लेकिन कुछ ही दिन ससुराल में रहने के बाद इनके बच्चों के द्वारा माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। बच्चे जो हैं बच्चे ही होते हैं, भले ही उनके साथ उनके पिता क्यों ना हो, लेकिन माँ अगर उनके साथ नहीं हो बच्चे के साथ, तो उनका रहना बहुत बुरा होता है, नहीं रह पाते हैं। बिन माँ के बच्चों को रहना काफ़ी तकलीफ़ें देती है उनको। अब कुछ ही दिनों के बाद इनके दोनों बच्चे जो है अपने दादा दादी के नाना नानी से छुप के बच के अपने मम्मी के घर का एड्रेस ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुंच जाते हैं। इन लोगों का आवाज़ सुनते ही संजना पांडे दौड़ी आती है, इनको गले से लगाती है, खूब रोती है, इनको ले जाकर बिठाती है। लेकिन तभी विद्या सिंह वहाँ आती है और कहती है ये क्यों यहाँ चले आए, हाँ यहाँ इनको नहीं रख सकते हम, इन्हें जो है यहाँ से भेज दो, निकाल दो यहाँ से। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करती हैं संजना पांडे की माँ जी ये आए हैं तो कुछ दिन तो रहने दीजिए कम से कम। तो इनके रिक्वेस्ट के आधार पे विद्या सिंह उन लोगों को 1 हफ्ते का मौका देती है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, कि यहाँ इन्हें 7 दिन तक तुम रख सकती हो, लेकिन 7 से 8 दिन की 8वें दिन इन लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे, तुमको यहाँ से इन लोगों को भेजना ही पड़ेगा। इतने दिनों का साथ ही संजना पांडे के लिए काफ़ी है अपने बच्चों के साथ व्यतीत करना। इस बात से वो राज़ी हो जाती हैं और फिर 7 दिनों तक बड़े आराम से रहते हैं। इन 7 दिनों के बीच में विद्या सिंह को ये चीज़ नोटिस करने को मिलता है कि जो इनके खुद के बेटे के बच्चे हैं, बच्चा एक और है, विनीत विशाल का एक बेटा भी है, उनका बेटा जितना सेवा इनकी नहीं करता है विद्या सिंह की, जो अनजान संजना पांडे की बेटियां इनके लिए कर गुजरती हैं। जब ये कुछ खाने को मांगती है, इनके सर दर्द कर रहे होते हैं, उस टाइम अपने बेटे के बेटे से कहती हैं कि थोड़ा जाकर तेल ला दो, मेरा माथा दर्द कर रहा है। वो कहते हैं जाके अपने से ले लो ना। तब संजना पांडे की बेटी कहती है कि भैया आपको ये समझ नहीं है कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है, आप दादी को ऐसे बोल रहे हैं कि जाके खुद ले लो, आप ला के दीजिए। इन सभी बातों को विद्या सिंह नोटिस करती हैं, पर इनको एक जिद ज़रूर है इनके अंदर कि इन बच्चों को यहाँ नहीं रहने देंगे तो नहीं रहने देंगे। अब होता क्या है, होता ये है कि विद्या सिंह जो है ये सभी चीज़ें देखती हैं। इतने दिनों में 7 से 8 ही दिनों के अंदर विद्या सिंह से उन बच्चियों का लगाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये इस बात को भूल ही चुकी होती हैं कि ये हमारे बेटे की बेटियां नहीं हैं, बच्चियां नहीं हैं। लेकिन इनको हमने पहले ही कहा कि इनकी एक जिद है कि ये यहाँ पे नहीं रह सकती, इन लोगों को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का ये घर नहीं है, हम इन लोगों को नहीं रख सकते अपने पास। इस बात को देखते हुए विद्या सिंह आकर संजना पांडे से कहती हैं कि तुम्हारे वादे के मुताबिक अब जो है 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम जो है अपने वचन के हिसाब से इन लोगों को यहाँ से विदा करो, यहाँ से भेज दो। अब ये बात कहना था कि संजना पांडे का तो हालांकि बच्चों से दूर रहने और करने का मन तो है नहीं, ये चाहती नहीं है बच्चों को दूर करना, फिर भी मजबूरियां हैं, अपनी ज़िंदगी, पति का मान सम्मान, उनका भी बात मानना, मतलब सास का भी बात का कदर करना, इन लोगों को तैयार करती हैं और फिर बस पकड़वाने के लिए, हालांकि साहिल सिद्दीकी लेने के लिए अपने भांजियों को आए हुए होते हैं उनको लेने के लिए, और ये तब बस में बैठकर लेकर जा ही रहे होते हैं। तभी इनकी वैल्यू, जब ये दोनों बच्चियां इनके घर पे थी विद्या सिंह के, तब तक इनको इन बच्चियों की वैल्यू समझ में नहीं आई थी। लेकिन जब इनको ऐसा एहसास हुआ कि अब ये नहीं रहेंगी, अब ये जा रही हैं, तभी इन्होंने जा कर के ज़बरदस्ती बस को रोक दिया, बस के सामने खड़ी हो गई, मजबूरन ड्राइवर को बस रोकना पड़ा, और फिर अपनी बहू से माफ़ी मांगी, बहू के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि मुझे माफ़ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई, ये दोनों मेरे ही पोते हैं, मैं इन्हें अपने पोतियों को नहीं जाने दे सकती, इन्हें मैं अपने ही पास रखूँगी। और फिर अपने पास रखती हैं, क्या अपने पास रख करके इन्हें अपने नाती पोतों की तरह, अपने पोतियों की तरह, पोतिनों की तरह, पोते की तरह ये प्यार करेंगी ये विद्या सिंह या नहीं करेंगी। हालांकि ऐसी
बात होने से संजना पांडे तो काफ़ी खुश है, लेकिन इस चीज़ से विनीत विशाल को भी कोई दुख नहीं है। इसके लिए पूरा क्लाइमेक्स जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी।